नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट ब्रेवो ईमेल कैंपेन फ्रॉम वर्डप्रेस पोस्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ही समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं वर्डप्रेस और ब्रेवो के बीच में कि जैसे ही कोई न्यू पोस्ट पब्लिश हो वर्डप्रेस पे तो ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे एक ईमेल कैंपेन क्रिएट हो जाए ब्रेवो में ऑटोमेटिकली। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है वर्डप्रेस, एक्शन में आपको लेना है ब्रेवो और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। अगर आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट करना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपके वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ क्रिएट ब्रेवो ईमेल कैंपेन फ्रॉम वर्डप्रेस पोस्ट। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर हम ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको चूज ऐप में सर्च करना है वर्डप्रेस। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ वर्डप्रेस और नीचे से आपको वर्डप्रेस चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है न्यू पोस्ट पब्लिश्ड और आपको यहाँ पे एक वेबहुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबहुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से हम वर्डप्रेस और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वर्डप्रेस और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं वेबहुक यूआरएल की मदद से। सबसे पहले इस वेबहुक यूआरएल को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं आप शो रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा ना लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड दी वेबहुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबहुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हमको वेबहुक यूआरएल की मदद से वर्डप्रेस और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है वर्डप्रेस में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। ओके, तो सबसे पहले हम वेबहुक का सेटअप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको डिटेल्स गिवन है, विजिट प्लगइन्स, ऐड न्यू पेज इनसाइड योर वर्डप्रेस एडमिन एरिया, सर्च फॉर WP वेबहुक्स प्लगइन इन सर्च बार, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट दी प्लगइन। ये प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट में। आपको सबसे पहले WP वेबहुक्स नाम की जो प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेबहुक का सेटअप करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ आपको प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करना है। मैं आपको ले चलता हूँ वर्डप्रेस के अकाउंट पे। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट। इधर पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको नजर आएगा प्लगइन्स का ऑप्शन। इधर पर आपको क्लिक करना है ऐड न्यू पे। ओके, और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, सर्च प्लगइन्स में आपको यहाँ पे सर्च करना है WP वेबहुक्स। ओके, और इधर से आपको WP वेबहुक्स वाली प्लगइन को इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। ये प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है, तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ सेटिंग्स पे और उसके बाद हम यहाँ पे वेबहुक का सेटअप करेंगे। सेटिंग्स में जाना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है WP वेबहुक्स वाली प्लगइन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेंड डेटा वाली बटन पे और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड वेबहुक यूआरएल वाली बटन पे। इधर पर आपको सिलेक्ट करना है पोस्ट क्रिएटेड पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड वेबहुक यूआरएल पे और यहाँ पे आपको वेबहुक को कोई नाम दे देना है। लेट्स से यहाँ पे मैं वेबहुक को नाम दे देता हूँ टेस्टिंग दिस वेबहुक। ओके,
और वेबो यूआरएल वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर वेबो यूआरएल डाल देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। हमने इस वेबो यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हमने सिंपली इसको यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट और आपको यहाँ पे वेबो क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेस्टिंग दिस वेबबुक नाम का यहाँ पे वेबबुक क्रिएट कर लिया है हमने। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में और इधर पर आपको ट्रिगर ऑन सिलेक्टेड पोस्ट टाइप में यहाँ पे पोस्ट चूज करना है और ट्रिगर और इनिशियल पोस्ट स्टेटस चेंज में आपको यहाँ पे पब्लिश्ड चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव सेटिंग्स वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं सेटिंग्स सेव्ड हमको यहाँ पे शो हो रहा है। इतना प्रोसेस करने के बाद दोस्तों आप आपके वर्डप्रेस अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। आपने वेबबुक का सेटअप कर लिया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, एक टेस्ट सबमिशन करना है। तो बेसिकली हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस में, उस पोस्ट को पब्लिश करेंगे, उसके बाद हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव होगा। ओके, तो मैं आपको ले चलता हूँ वर्डप्रेस पे। इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ पोस्ट वाले सेक्शन पे और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू पे। ऑलराइट, तो यहाँ से हम न्यू पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं पोस्ट का टाइटल दे देता हूँ इंटीग्रेशन टेस्ट पोस्ट। ओके, ये मैंने पोस्ट का टाइटल दे दिया। इधर पर हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। लेट्स से दिस इज जस्ट अ टेस्ट इंटीग्रेशन पोस्ट। ओके, ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ मीडिया ऐड करना चाहते हैं तो मीडिया ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टम फील्ड्स, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। इधर पर मैं आ जाता हूँ फॉर्मेट में, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पोस्ट पब्लिश करेंगे तो स्टैंडर्ड रहने देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं ईमेल मार्केटिंग कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे इधर पर टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टैग्स डाल देते हैं न्यू पोस्ट। ओके, ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने एक टैग डाल दिया न्यू पोस्ट का। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग। अभी मैं इधर पर इतनी डिटेल्स ही ऐड करके अप्लाई सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने सेटिंग्स यहाँ पे सेव कर दी। हमने ये जो चीज़ें यहाँ पे ऐड करी इसको सेव कर दिया है। अब मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को यहाँ पे करता हूँ पब्लिश। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट पब्लिश्ड। इसको मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर पोस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, इसको पब्लिश कर दिए, पब्लिश हो गई है वर्डप्रेस में। ओके, पैबली कनेक्ट में वापस आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर आप देख सकते हैं हमने वहाँ पे टैग डाला था न्यू पोस्ट, वो हमको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी में ईमेल मार्केटिंग शो हो रहा है और यहाँ पे आप कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं जैसे कि इंटीग्रेशन टेस्ट पोस्ट, हमने वहाँ पे टाइटल डाला पोस्ट का, पब्लिश कर दी उस पोस्ट को, यहाँ पे स्टेटस में पब्लिश शो हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे पोस्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम शो रहा है, पोस्ट क्रिएटेड डेट एंड टाइम शो रहा है और कुछ अदर डिटेल्स जैसे कि पोस्ट कंटेंट हमने वहाँ पे डाला दिस इज जस्ट अ टेस्ट इंटीग्रेशन पोस्ट। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली। हमने एक टेस्ट सबमिशन करा वर्डप्रेस में, मतलब कि हमने एक न्यू पोस्ट को पब्लिश करा वर्डप्रेस में। उसके बाद हमने उसकी डिटेल्स कैप्चर कर ली पैबली कनेक्ट में। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, क्रिएट ब्रेवो ईमेल कैंपेन फ्रॉम वर्डप्रेस पोस्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम ब्रेवो में ईमेल कैंपेन क्रिएट कर लें जब भी कोई न्यू पोस्ट पब्लिश हो वर्डप्रेस में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज ऐप में आपको सर्च करना है ब्रेवो। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ब्रेवो और नीचे से आपको ब्रेवो चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है क्रिएट एन ईमेल कैंपेन और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट ब्रेवो अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ब्रेवो और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है एड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो इधर पर आपको डालना है डोमेन जो कि ऑलरेडी हमको यहाँ पे शो हो रहा है और एपीआई की डालना है। एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, कॉपी योर एपीआई v3 की फ्रॉम द SMTP एंड API पेज ऑफ योर ब्रेवो अकाउंट टू पेस्ट इट बिलो। तो आपको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है आपका उसको लॉगिन करके रखना है आपके ब्राउजर में और आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है SMTP एंड API पेज वाली हाइपर लिंक पे। तो आप सीधे उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ से आप API की जनरेट कर सकते हैं। इधर पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जिस्टिंग की मेरे को यहाँ पे छोड़ी है। यहाँ से मैं जनरेट अ न्यू API की मदद से एक न्यू API की जनरेट कर लेता हूँ। लेट्स से इस की को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेस्ट इंटीग्रेशन की। ओके, जनरेट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे API की मिल गई है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और सिंपली पैबली कनेक्ट में आके इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है सेव वाली बटन पे और आप देख सकते हैं जो ब्रेवो का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप कुछ फील्ड देख सकते हैं जैसे कि कैंपेन नेम, सेंडर फील्ड वैल्यू, सेंडर नेम,
टैग और कुछ अदर डिटेल्स हमको यहाँ पे शो रही है। तो हम एक एक चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंपेन नेम देना है। तो एंटर द नेम ऑफ द कैंपेन, एग्जांपल समर सेल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आपके कैंपेन को क्या नेम देना है। तो यहाँ पे मैं कैंपेन का नेम दूंगा जो पोस्ट का मैंने नाम रखा था वर्डप्रेस में, और इधर पर आपको डेटा करना है मैप प्रीवियस स्टेप से। अब ये मैपिंग कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो रहा है, इधर से आपको डेटा मैप करना है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस भी वो भी हम समझेंगे, पहले यहाँ पे हम डेटा मैप करते हैं। ठीक है, तो कैंपेन नेम मैं रखना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर पोस्ट का टाइटल जो हमने दिया था वर्डप्रेस में। ठीक है, वो सेम यहाँ पे कैंपेन नेम रखना चाहता हूँ। ठीक है, इधर पर क्लिक करते हैं, इधर पर मैं सर्च कर लेता हूँ टेस्ट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट टाइटल यहाँ पे शो रहा है इंटीग्रेशन टेस्ट पोस्ट, ये मैंने कैंपेन नेम रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको मैप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेंडर फील्ड में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ईमेल और आईडी। तो हम इधर पर ईमेल आईडी के बेसिस पे सेंडर फील्ड यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंडर फील्ड वैल्यू में पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस डालना है, जिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट क्रिएट करके रखा होगा। तो यहाँ पे मैं कभी डमी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, लेट लास्ट में हम इसको चेंज करेंगे। इधर पर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल john@pablitudes.com। ओके, इधर पर आपको लेकिन सेंडर फील्ड वैल्यू में जिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट क्रिएट करा है वही आपको यहाँ पे डालना है। अभी मैंने यहाँ पे डमी ईमेल एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद सेंडर नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं, लेट्स से पैबली कनेक्ट। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे टैग ऐड करना है, तो इधर पर हम टैग मैप करेंगे। यहाँ पे हम मैप कर देते हैं टैग, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ टैग जो हमने ऐड करा था। ओके, तो टैग हमने वहाँ पे ऐड करा था न्यू पोस्ट, ये हमको यहाँ पे शो रहा है, ये हमने मैप कर दिया। उसके बाद कैंपेन कंटेंट टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको HTML कंटेंट में डालेंगे। उसके बाद कैंपेन कंटेंट वैल्यू, तो आपको कैंपेन में क्या कंटेंट रखना है वो आपको यहाँ पे मैप करना है। ये भी हम प्रीवियस स्टेप से मैप करेंगे। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका हम अभी इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो सबसे पहले कैंपेन कंटेंट वैल्यू में यहाँ पे पोस्ट का नाम रख देता हूँ। तो पोस्ट का नाम था, इधर पर सर्च कर लेता हूँ इंटीग्रेशन। ऑलराइट, तो पोस्ट का नाम था इंटीग्रेशन टेस्ट पोस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कैंपेन में डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कंटेंट, तो डिस्क्रिप्शन हमने डाला था दिस इज जस्ट अ टेस्ट इंटीग्रेशन पोस्ट। आप आपके अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट वैल्यू रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इधर पर मैं कैंपेन कंटेंट वैल्यू में पोस्ट का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैप कर दिया। उसके बाद आपको आ जाना है स्केड्यूल ऐड पे। यहाँ पे आपको किस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ईमेल कैंपेन शेड्यूल करना है वो आपको यहाँ पे करना है। इस पे हम आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मैपिंग का इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो दोस्तों एक बार आप यहाँ पे डेटा मैप कर देंगे प्रीवियस स्टेप से, इसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे इन फील्ड्स में प्रीवियस स्टेप में जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ, ये प्रीवियस स्टेप से हमको फर्स्ट स्टेप में जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ, इधर से हमने डेटा मैप करा है। तो इसकी मदद से हमेशा जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू चेंज होती जाएंगी, और जो वैल्यू हमको रिसीव होगी इधर पर जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली इन फील्ड्स में आ जाएंगी। ओके, इन फील्ड्स में आ जाएंगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आ जाता हूँ स्केड्यूल ऐड पे। तो यहाँ पे आपको जो डेट देना है, मतलब ईमेल कैंपेन आपको स्केड्यूल करना है, वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपकी डेट होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ऊपर आ जाना है, यहाँ पे आपको इस स्टेप से पहले यहाँ पे ऐड एक्शन स्टेप करना है, और यहाँ पे आपको चूज करना है डेट टाइम फॉर्मेटर, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का। इधर पर हम सर्च करते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर, और इसकी मदद से आप डेट और टाइम को फॉर्मेट कर सकते हैं। एक्शन इवेंट यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ मॉडिफाई करेंट डेट, क्योंकि हम करेंट डेट के बाद वाली डेट यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि हमको इसको स्केड्यूल करना है फ्यूचर के लिए। ओके, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फीस जैसे कि डेट फॉर्मेट, टाइम जोन, ऑपरेशन, यूनिट्स, वैल्यू। ओके, तो आपको पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट चूज करना है। तो हमारा यही फॉर्मेट में हमको डेट चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम फॉर्मेट है जो हमको यहाँ पे मांग रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम फॉर्मेट है, ईयर, मंथ, डे, टाइम, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। ओके, ये सेम फॉर्मेट हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको ये पूरा प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद टाइम जोन आपको यहाँ पे चूज करना है। तो टाइम जोन हम हमारे यहाँ का टाइम जोन चूज कर लेते हैं जो कि है एशिया कोलकाता। ओके, यहाँ से मैं एशिया कोलकाता चूज कर लेता हूँ। ऑपरेशन आप यहाँ पे ऐड माइनस कर सकते हैं, तो इधर पर हम ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हमको फ्यूचर के लिए स्केड्यूल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट्स ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेज, आवर्स, मिनट्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मिनट्स, मतलब कुछ मिनट्स के बाद हमारा कैंपेन स्केड्यूल हो जाए, तो इधर पर मैं मिनट्स ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू
वैल्यू में आपको डालना है कितने मिनट्स, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं लेट्स से 5 मिनट्स। ओके, उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। हमने मॉडिफाई करेंट डेट की मदद से करेंट डेट को मॉडिफाई कर लिया। यहाँ पे इधर पर रिजल्ट में आप देख सकते हैं शो रहा है 2023-11-09 जो कि आज की डेट है। और उसके बाद हमको यहाँ पे जो टाइम रिसीव हुआ है वो 5 मिनट्स अहेड करके हमको यहाँ पे टाइम रिसीव हो गया है। ओके, तो हमने हमारे ऑटोमेशन की जो ये वाली स्टेप थी ये भी कर ली है। अब हमको नीचे आ जाना है। अब दोस्तों इधर पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप एक्शन स्टेप्स के पहले, मतलब यहाँ पे हमने एक्शन स्टेप ऐड करके रखी है, उसके बाद अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको इधर पर पहले रिफ्रेश फील्ड ज़रूर करना है। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं, रिफ्रेश फील्ड्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। इधर पर हमको स्केड्यूल ऐड में पर्टिकुलर डेट मैप करना है जो हमको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए थी। तो इधर से हम ये सेकंड स्टेप से ये डेट मैप कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा ईमेल कैंपेन शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैप कर दिया। सब्जेक्ट आप दे सकते हैं, तो लेट्स से यहाँ पे मैं सब्जेक्ट मैन्युअली टाइप कर देता हूँ न्यू पोस्ट अलर्ट। ओके, ये हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट, रिप्लाई टू फील्ड, एक्सक्लूजन लिस्ट आईडीज, ये सब चीज़ें आप आपके यूज केस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है लिस्ट आईडी पे, तो एंटर दी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आईडीज टू सेंड दी कैंपेन टू मैंडेटरी इफ शेड्यूल एट इज नॉट एम्प्टी। ओके, तो इधर पर आपको लिस्ट आईडी देना है, मतलब जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, तो इधर पर मैंने इस यूज केस के लिए एक लिस्ट क्रिएट करके रखी है। मैं आपको ले चलता हूँ ब्रेवो पे, यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ कॉन्टैक्ट्स पे, और इधर पर आप देख सकते हैं लिस्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे वेरियस लिस्ट मेरे को शो रही है जो मैंने क्रिएट करके रखी है। इधर पर मैंने इस यूज केस के लिए वर्डप्रेस पोस्ट करके यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करके रखी है। तो ये लिस्ट में जो आईडी शो रही है 43, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉपी, और सिंपली पैबली कनेक्ट में यहाँ पे लिस्ट आईडी में इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, तो कुछ इस तरह आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। अब जो भी कॉन्टैक्ट्स मेरे इस पर्टिकुलर लिस्ट में उनको ये मेल चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो हम यहाँ पे लिस्ट आईडी मैप कर दिए। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट आईडी, अटैचमेंट यूआरएल, अगर आप कुछ अटैचमेंट भेजना चाहते हैं, मतलब कि कुछ इमेज भेजना चाहते हैं, तो इधर पर आपको अटैचमेंट यूआरएल में पर्टिकुलर पोस्ट का यूआरएल डाल देना है। ठीक है, उसके बाद इनलाइन इमेज एक्टिवेशन, मिरर एक्टिव, कुछ अदर डिटेल्स भी हैं जो अभी हमारे यूज केस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। अब मैं सिंपली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, लेकिन इसके पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमको सेंडर ईमेल डालना है, जो कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला है। इधर पर मैं वैलिड ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ सेंडर फील्ड वैल्यू में, ये पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस में यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरे अकाउंट का ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब हम सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। लेवल में आईडी शो रहा है, वैल्यू में 41 शो रहा है, क्योंकि हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आइए चेक करते हैं ब्रेवो में और ये देखते हैं ईमेल कैंपेन क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ ब्रेवो पे, और इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ कैंपेन्स वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ईमेल पे। तो आप देख सकते हैं ईमेल कैंपेन्स में यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्ट पोस्ट नाम का यहाँ पे ईमेल कैंपेन क्रिएट हो गया है। स्केड्यूल फॉर नवंबर 9, 2023 1:42 PM। ओके, तो बेसिकली कुछ इस तरह ये ऑटोमेशन काम करता है। हमने यहाँ पे ईमेल कैंपेन क्रिएट कर लिया ब्रेवो में पैबली कनेक्ट की मदद से ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों कुछ इस तरह ये ऑटोमेशन काम करता है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया है वर्डप्रेस ट्रिगर इवेंट, हमने लिया न्यू पोस्ट पब्लिश। एक्शन स्टेप में हमने यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेटर का यूज करा, क्योंकि हमको पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेट चाहिए थी, मतलब हमको ईमेल कैंपेन शेड्यूल करना था उस पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में। तो हमने यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेटर का उपयोग करा, हमने मॉडिफाई करेंट डेट यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हमने एक्शन स्टेप में लिया ब्रेवो एक्शन इवेंट, हमने लिया क्रिएट एन ईमेल कैंपेन, जिसकी मदद से हमने ब्रेवो में ईमेल कैंपेन क्रिएट कर लिया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। मतलब जैसे ही कोई न्यू पोस्ट पब्लिश होगी वर्डप्रेस पे, तो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट के बेसिस पे एक ईमेल कैंपेन क्रिएट हो जाएगा ब्रेवो में। तो आइए इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ वर्डप्रेस पे, और यहाँ पे हम एक न्यू पोस्ट पब्लिश करेंगे, फिर से हम एक टेस्ट पोस्ट पब्लिश करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऑटोमेटिकली ईमेल कैंपेन क्रिएट हो जाएगा ब्रेवो में। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, और इधर से हम एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, और लेट्स से इस बार मैं पोस्ट का नाम दे देता हूँ टेस्ट पोस्ट फॉर इंटीग्रेशन। ओके, ये मैंने टाइटल दे दिया। डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देते हैं, लेट्स से दिस इज़ अ टेस्ट पोस्ट। ओके, उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट हम स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं। इधर पर कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से ईमेल मार्केटिंग। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सेटिंग्स सेव्ड हो गई हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पब्लिश वाली बटन पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट पब्लिश्ड, यहाँ पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू पोस्ट पब्लिश करी है हमने यहाँ पे वर्डप्रेस पे। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने आपका ऑटोमेशन एक बार बना लिया है। ये पूरा ऑटोमेशन अपना काम करेगा बैकएंड में। ठीक है, सीधा आपको ले चलता हूँ ब्रेवो पे, और इधर पर करते हैं रिफ्रेश।
और आप देख सकते हैं टेस्ट पोस्ट फॉर इंटीग्रेशन नाम का यहाँ पे हमको ईमेल कैंपेन का टाइटल शो हो रहा है। ये सेम पोस्ट हमने क्रिएट करी इसी टाइटल के नेम से वर्डप्रेस में और ऑटोमेटिकली एक ईमेल कैंपेन क्रिएट हो गया ब्रेवो में। तो दोस्तों इस तरह ये ऑटोमेशन वर्क करता है। अगर आप भी इस ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।